आज के इस वीडियो में हम परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता तथा वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्ब्स के नियम का सदिश स्वरूप को देखेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है +2 एग्जामिनेशंस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। परमिटिविटीज क्या होता है? परमिटिविटीज क्या होता है? एबिलिटी to store electrical energy in an electrical field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने की एबिलिटी को परमिटिविटी कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? परमिटिविटीज। और ये एबिलिटी किस में होता है? किसी भी मैटर्स में, सब्सटेंस में होता है, किसी भी पार्टिकल्स में होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो क्या हो गया, परमिटिविटी एक तरह का क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, या मैटर्स या पदार्थ यानी पदार्थ का एक भौतिक गुण हो गया विद्युतशीलता या परमिटिविटीज। परमिटिविटीज क्या है? एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता हो। परमिटिविटी को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस यानी कि एयर या वैक्यूम्स में। ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटीज है, सापेक्षिक परमिटिविटीज। इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। सब हर एक मेटल का अलग अलग कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन फ्री स्पेस में परमिटिविटीज का वैल्यू होता है, फ्री स्पेस में परमिटिविटीज का वैल्यू होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पारा विद्युत स्थिरांक का अपोजिट होता है इसका। ठीक है, अब देखिए हम कूलम्ब्स का नियम पढ़ चुके हैं। F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2/r²। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं कूलम्ब्स लॉ से। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है? एप्सिलॉन होता है पूरा। ठीक है, लेकिन हम जनरली जो यूज करते हैं यहाँ पे ER का वैल्यू 1 मान के चलते हैं, तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया? परमिटिविटीज इन फ्री स्पेस का 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमको इतना का वैल्यू भी पता है, इतना यानी इसको K से रिप्रेजेंट किए हुए थे। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू क्या होता है? 9 गुना 10⁻9। ठीक है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यानी कि जो ये K का जो मात्रक होता है ये अपोजिट होता है किसका? एप्सिलॉन का। ठीक है, यानी परमिटिविटीज का मात्रक के अपोजिट होता है। यानी कि परमिटिविटीज का जो बीमा होगा और K का बीमा एक दूसरे का इन्वर्स होगा, बीमा भी। ठीक है, तो अब देखिए इसका बीमा भी हम निकालेंगे। प्रीवियस क्लास में K का बीमा हम निकाल चुके हैं, उस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये एप्सिलॉन का बीमा निकालेंगे। ठीक है, तो F बराबर क्या है यहाँ पे? ये एप्सिलॉन में क्या है? ये वाला पार्ट जो 4 पाई क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो ये इसका बीमा निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इस वाले टर्म्स को हम इधर करेंगे, जो वेरिएबल्स है इस पार्ट करने का, इस और करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इधर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन FR² हो जाएगा। और ये जो चार्ज ऊपर में है इधर क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई क्या है? कांस्टेंट है, हम बीमा लिखने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे 4 पाई लिख लो और रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? Q1 Q2/FR² हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ इसका एप्सिलॉन का बीमा लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे,
चार्ज का बीमा, दो चार्ज का बीमा, यानी कि एक चार्ज का बीमा Q बराबर क्या होता है, IT होता है, यानी करंट का बीमा क्या होता है, A होता है, टाइम का बीमा कैपिटल T लिखते हैं यानी AT। अब दो ठो है ना Q, तो AT ये हो जाएगा, फिर AT, ठीक है। बल का बीमा क्या होता है, बल फोर्स होता है, मात्रक इसका फोर्स का मात्रक क्या न्यूटन होता है, ठीक है। और इसका बीमा क्या होता है, MLT-2, जो कि 11th में हम पढ़ चुके हैं, 11th के फर्स्ट चैप्टर में। R क्या है, स्पेस है, मतलब स्पेस दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सदिश राशि है, ठीक है। L² हो जाएगा इसका बीमा R का, ठीक है। अब इसको ऊपर लिखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या हो जाएगा, 2A है, ठीक है, तो A² हो जाएगा, T 2 है, T², ठीक है, ये हो गया। नीचे में क्या है, देखो यहाँ पे एक L है, यहाँ पे 2 ठो L है, तो L के पावर में 3 हो जाएगा नीचे में, लेकिन ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो M भी अगर नीचे है तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1। L के पावर में +3 नीचे होगा तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, L के पावर में -3। इसी तरह T के पावर में -2 है तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से सजा लेते हैं, पहले M को लिखते हैं, M के पावर में -1, L के पावर में -3, अब T के पावर में +2 यहाँ भी है, T के पावर में +2 यहाँ भी है, तो T के पावर में +4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे A के पावर में 2, यानी कि एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटीज का डायमेंशन हम लिख लिए। परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होता है, M के पावर में -1, L के पावर में -3, T के पावर में 4, A के पावर में 2। ये डायमेंशन यानी आयाम हो गया, बीमा हो गया परमिटिविटीज का, ठीक है। अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम लॉ, ठीक है। तो देखिए वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम लॉ समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है, इस दोनों के बीच का स्पेस कितना है, R है, ठीक है, R है। और हम कूलम्स लॉ से पढ़ चुके हैं कि F बराबर क्या होता है, 4πε0 Q1 Q2/R², ये होता है। और हमको पता है कि बल क्या होता है, बल जो है सदिश राशि होता है, यानी कि फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। और सदिश राशि को लिखने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशंस कर दिए, उसी वेक्टर का जो वेक्टर्स है उसी का, जैसे देखिए ये बल लिखा हुआ है, बल फोर्स है, अगर इसका रिप्रेजेंटेशंस अगर हम करते हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसका एकांक सदिश बल का, ठीक है, गुना कर देंगे तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस हो गया। ये एकांक सदिश जो होता है इस वेक्टर के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, यानी डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों हो गया, तो यानी ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि चार्ज Q1 Q2 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर्स के एडिशंस के लॉ को फॉलो नहीं करता, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। और ये तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, 4π कांस्टेंट है। ये परमिटिविटीज एक भौतिक प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बचा कौन, ये R ही जरूर एक क्या होगा, सदिश राशि होगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसी की वजह से ये पूरा हॉल एक वेक्टर क्वांटिटी हो जा रहा है, और ठीक है। तो यानी कि R क्या है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का स्पेस है, ठीक है, डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने की वजह से। तो यानी कि इसको वेक्टर के फॉर्म में इस पूरे को रिप्रेजेंटेशंस R के एकांक सदिश से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो ये पूरा मैग्नीट्यूड इनटू ये जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर और इसको अच्छा से लिखेंगे, एकांक सदिश बराबर क्या होता है,
उसका सदिश, मतलब किसी का जिसका एकांक सदिश लिखते हैं उसका सदिश लिखेंगे इस तरह से एरो दे करके, अब डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी कि आर्क वेक्टर बाय आर एक मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शंस है, एकांक सदिश बराबर यही होता है। तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एकांक सदिश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय आर वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यानी कि फोर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये आर की पावर में 2 है, ये आर है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर में 3 और आर वेक्टर। ठीक है, यानी कि F बराबर F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर क्यूबिक और आर वेक्टर्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशंस हो गया कूलम्स लॉ का सदिश रिप्रेजेंटेशंस, यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, ये हो गया। ठीक है, और इसको अच्छा से समझा जा सकता है अगर 2 डायमेंशनल स्पेस में 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे Q1 Q2 है, 2 डायमेंशनल स्पेस को हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक ओरिजिन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का R1 डिस्टेंस है इस चार्ज का, यहाँ से यहाँ तक R2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस R है, तो यानी कि R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो इसमें R के जगह पे हम R1 माइनस R2 पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे F21 फोर्स बराबर F21 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर के पावर में 3 की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे मॉड, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मॉड लिखना पड़ेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R1 माइनस R2 मॉड का 3 है तो यहाँ पे 3 पावर। ठीक है, और यहाँ पे आर वेक्टर है तो आर वेक्टर की जगह पे फिर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कूलम्स लॉ का सदिश निरूपण ऐसे कर सकते हैं 1/4 पाई Q1 Q2 R1 माइनस R2 के पावर में क्यूबिक R1 माइनस R2, ये लिख सकते हैं। यूनिट चार्ज यानी कि एकांक आवेश, एकांक आवेश जब चार्ज यूनिट होगा तो यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम होगा। ठीक है, और R बराबर 1 मीटर होगा, तो क्या हो जाएगा बल का मात्रक, बल का मान क्या हो जाएगा, तो कूलम्स लॉ के अनुसार हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मल्टीपल बाय आर स्क्वायर, तो Q1 मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो Q1 Q2 का क्या हो जाएगा 1 गुना 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इतना का वैल्यू हमको पता है ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो बराबर 9 अप्रॉक्स वैल्यू है 9 गुना 10 टू द पावर, ठीक है 9, ठीक है, न्यूटन के बराबर होगा। F बराबर जब एकांक यानी यूनिट चार्ज या एकांक आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 गुना 10 टू द पावर 9 न्यूटन्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है।